दोस्तों मान लो कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि दुनिया का कोई देश है और इस देश के ऊपर कोई दूसरा देश अचानक से न्यूक्लियर अटैक कर देता है, यानी कि परमाणु हमला कर देता है। और इस देश के ऊपर जो परमाणु हमला होता है ना दोस्तों, वो इतना घातक, इतना डेंजर होता है कि ये देश इस परमाणु अटैक में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मतलब इस देश के जो सीनियर लोग हैं या फिर जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि इस देश का राष्ट्रपति मर जाता है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो मर जाता है, इस देश के जो अदर सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो मर जाते हैं, इस देश के जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मारे जाते हैं। साथ ही इस देश की जो आर्मी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और खत्म हो जाती है। साथ ही इस देश की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो भी पूरी तरह से मर जाती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब ये सवाल आता है कि इस स्थिति में ये देश क्या करेगा। मतलब जिस देश को बर्बाद कर दिया गया है, क्या ये देश, जिस देश ने इसके ऊपर अटैक किया है, उस देश के ऊपर ये अटैक करेगा? क्या इस देश से बदला ले पाएगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर पाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? क्या पॉसिबल है? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा कि अगर इस देश को बर्बाद कर दिया गया, इस देश में कोई है ही नहीं, कोई जिंदा ही नहीं बचा, तो भाई ये जो वॉर है वो यहीं पे बंद हो जाएगा और जिस देश ने इस देश के ऊपर अटैक किया वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में, कंट्रोल में लेके पूरी दुनिया को अपने नीचे दबा के रखेगा, जैसे कि अमेरिका ने कर रखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया था और हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब फेंके थे, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए, लगभग 40 से 50 हजार की जो पॉपुलेशन थी वो मार दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जापान की गवर्नमेंट थी, वहां की आर्मी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस वॉर को रोकने के लिए अमेरिका के सामने सरेंडर करेंगे। और उस स्थिति में क्या हुआ कि जैसे ही जापानियों ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने, अमेरिका ने वॉर को स्टॉप कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने जापान को अपनी मुट्ठी में और पूरी दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में उन्होंने ले लिया। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो स्थिति दूसरी होती, जैसे कि अमेरिका जापान के ऊपर इस तरह से अटैक करता कि जापान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता, जापान की ना तो आर्मी बचती, ना पॉपुलेशन बचती, ना सीनियर ऑफिसर्स बचते, तो उस स्थिति में क्या होता? क्या जापान के कोई मतलब जापान क्या अमेरिका से बदला ले पाता, उस पर हमला कर पाता, या फिर जापान अमेरिका को बर्बाद कर पाता? क्या ऐसा पॉसिबल था? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था या फिर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर किसी देश में कोई नागरिक ही नहीं बचा, वहां के आर्मी नहीं बची, वहां के सीनियर्स पॉलिटिशियंस नहीं बचे, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचता कि वो देश उस देश से बदला ले पाए, या फिर जापान में अगर कोई बचा ही नहीं तो वो अमेरिका से बदला ले पाए। और उस स्थिति में अमेरिका जीत जाता और अमेरिका पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर पाता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलूं इस वीडियो में, देखिए, एक ऐसा देश भी है दुनिया में जो इस सिस्टम को, इस परिभाषा को या इस डेफिनेशन को, सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज करने की भी ताकत रखता है। और वो देश है दोस्तों, दुनिया का इकलौता देश जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, रूस के पास जिसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ये दुनिया का एक ऐसा देश है मात्र जिसके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया डेड हैंड के नाम से जानती है। और ये जो डेड हैंड सिस्टम है ना, ये रियल में किसी भी देश को डेड कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, देश के साथ साथ पूरे संसार को, विश्व को भी खत्म कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो डेड हैंड सिस्टम है ना व्लादिमीर पुतिन का या फिर रशिया का, जो अभी रशिया ऑपरेट कर रहा है, मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि मान लो अगर अमेरिका ने रूस के ऊपर अटैक करके मान लीजिए पुतिन को मार दिया या फिर इसकी आर्मी या इसकी जनता को मार दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि इन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है कि जो इनकी मशीन्स हैं वो क्या करेगी, इस तरह से सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेगी, एनालाइज करेगी कि हाँ, हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ है, हमारे देश के सीनियर्स या फिर आर्मी चीफ्स को मार दिया गया है, तो सिस्टम्स ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगी कि अब हमें इसका बदला लेना है। और सिस्टम्स ऑटोमेटिकली फिंगर से मशीन्स के को आदेश देगी कि जिस देश ने हमारे ऊपर अटैक किया उनको खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। और जैसे ये अटैक होगा, इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं,
वो अलग अलग देशों पे पूरी दुनिया में जाके गिरेगी और पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका जैसे देश को जिस देश ने इनके ऊपर अटैक किया उस देश को भी बर्बाद कर देगी। ऐसा सिस्टम आज की डेट में रूस के पास है, जो एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम रूस के पास है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं इस वीडियो में, जो रूस का डेड हैंड सिस्टम है ना दोस्तों, ये वैसे रूस ने बनाया नहीं था, इसको बनाया था सोवियत यूनियन ने, ठीक है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1970 का, तब ये जो डेड हैंड है सिस्टम है वो बनाया गया था। लेकिन 1993 में जैसे ही सोवियत यूनियन अलग हुआ तो उसके बाद रूस के हाथ में इसका पूरा कंट्रोल आ गया। और आज भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे यह साबित होता है कि आज भी जो डेड हैंड सिस्टम है वो पूरी तरह से रूस ऑपरेट कर रहा है, इसकी आर्मी ऑपरेट कर रही है। आप दोस्तों देखिए आज के इस वीडियो में हम रूस का या जो डेड हैंड सिस्टम है इसको हम समझने वाले हैं एंड हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रूस का जो डेड हैंड सिस्टम है ये क्या है, ये काम कैसे करता है, ये किस तरह से इसका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, किस तरह से दुनिया को तबाह कर सकता है। इस सिस्टम की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और इस वीडियो में हम डेड हैंड सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो अगर आप भी दोस्तों डेड हैंड सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं या समझते हैं डेड हैंड सिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जो रूस का डेड हैंड सिस्टम है ये है क्या वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रूस का जो डेड हैंड सिस्टम है ये क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों रूस का जो डेड हैंड सिस्टम है ये सिंपली काम करता है, इसका सिंपल सिस्टम वो है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो 1970 की बात है, 1970 में कोल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम पे अमेरिका के और सोवियत यूनियन के बीच में मशीनरी या सिस्टम्स बनाने के जो है होड़ लगी हुई थी। और उस टाइम पे अमेरिका ये चाहता था कि मैं आगे रहूं सोवियत यूनियन से, और सोवियत यूनियन ने चाह रहा था कि मैं अमेरिका से आगे रहूं। उस टाइम पे ये जो डेड हैंड सिस्टम है ये बनाया गया था। अब ये डेड हैंड सिस्टम क्या है, देखिए डेड हैंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सोवियत यूनियन को प्रोटेक्ट करता था। आज की डेट में ये रशिया को प्रोटेक्ट करता है। और ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि मान लो अगर रूस का राष्ट्रपति मर जाता है किसी हमले के अंदर, न्यूक्लियर अटैक के अंदर, इसके जनता मारी जाती है, इसके ऑफिशियल्स या सीनियर ऑफिसर्स मारे जाते हैं, तो उसके बाद जो डेड हैंड सिस्टम है रशिया का वो बदला लेगा, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है, ये बदला लेगा, मशीन दूसरे देश से बदला लेगी जिस देश ने इसके ऊपर अटैक किया है। अब जैसे मान लो ये रशिया है, अब रशिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया मान लो किसी अटैक में, तो अब रशिया के जो मशीन्स हैं या जो डेड हैंड सिस्टम की मशीन्स हैं वो क्या करेगी कि ये अलग अलग देशों पे या फिर दोस्तों अलग अलग जगह पे मिसाइल्स फायर करेगी। जैसे मान लीजिए ये यूएसए पे फायर करेगी, यूरोप पे फायर करेगी, या जापान पे फायर करेगी, इंडिया पे फायर करेगी, अलग अलग देशों पे फायर करेगी। और लगभग पूरे देश को, जिस देश ने इसके ऊपर अटैक किया या पूरे संसार को, ये डेड हैंड सिस्टम तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए या अपने देश का बदला लेने के लिए। तो ये डेड हैंड सिस्टम क्या है, एक ऐसा हाथ है, एक ऐसा हथियार है जो अपने देश का बदला लेने के लिए सोवियत यूनियन ने बनाया था लगभग 1993 या 1990 के आसपास, ठीक है। तो डेड हैंड सिस्टम क्या है, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। अब डेड हैंड सिस्टम काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों डेड हैंड सिस्टम क्यों बनाया गया था पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद काम कैसे करता है वो हम सीखेंगे। देखिए डेड हैंड सिस्टम को बनाने का एक रीजन था दोस्तों, एक कारण था, उसकी वजह से ही डेड हैंड सिस्टम को बनाया था सोवियत यूनियन ने। देखिए दोस्तों क्या था कि 1993 में अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तो उस टाइम पे 1993 में अमेरिका ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम का नाम था दोस्तों
SDI, जिसे स्टार वॉर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टार वॉर प्रोग्राम क्या था? देखिए दोस्तों, सोवियत यूनियन और अमेरिका, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि या तो अमेरिका पहले सोवियत यूनियन पे वॉर करेगा, या फिर दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि भाई सोवियत यूनियन अमेरिका के ऊपर वॉर कर सकता है। अब क्या हो रहा था कि अमेरिका ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया SDI, और ये प्रोग्राम में ये तय किया गया कि अमेरिका कुछ ऐसे हथियार या कुछ ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें अगर सोवियत यूनियन से हमारे ऊपर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो उनकी मिसाइल्स को हम एयर के अंदर ही मार गिराएंगे। और आज आप उसका रूप देख सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है आज पूरी दुनिया में बन गया है। और उसी प्रोग्राम के साथ साथ अमेरिका ने और प्रोग्राम भी चलाए थे, जिसमें B2 बॉम्बर्स भी अमेरिका ने उस टाइम पे ही बनाए थे, कोल्ड वार के टाइम पे ही। और आज B2 बॉम्बर दुनिया का सबसे डेंजर बॉम्बर बन गया, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने SDI प्रोग्राम भी चलाया था, जिसका मेन मकसद था कि अगर सोवियत यूनियन से हमारे ऊपर टारगेट किया जाता है तो हम उनकी मिसाइल्स को रास्ते में ही या फिर एयर के अंदर ही मार गिरा देंगे। ये इनका इस प्रोग्राम का टारगेट था। अब दोस्तों, सोवियत यूनियन भी दूसरी तरफ सोच रहा था कि यार अगर हमारे ऊपर अमेरिका अटैक कर देगा और हम अगर उस अटैक में मारे जाते हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर हम उस अटैक में मारे जाते हैं तो भाई हमारे पास बदला लेने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी मशीन्स या कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं हमारे सोवियत यूनियन के पास या सोवियत यूनियन के चारों तरफ, कि हमारी जो मशीन्स हैं वो हमारे मरने के बाद उस हमले का जवाब देगी, या फिर अमेरिका से हमारी तबाही का या हमारी बर्बादी का बदला लेगी। और उस दौरान सोवियत यूनियन ने डेड हैंड सिस्टम को बनाया, और डेड हैंड सिस्टम को बनाने के साथ साथ इन्होंने सोवियत यूनियन के अंदर इसको एक्टिवेट भी कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डेड हैंड सिस्टम है इसके बारे में अमेरिका को लगभग 10 सालों के बाद पता चला था। और जब ये डेड हैंड सिस्टम अमेरिका के सामने आया तो भाई अमेरिका की फट के हाथ में आ गई थी। और आज भी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया ऐसा सिस्टम है ये, जिसमें पूरी दुनिया, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का कोई भी देश इस तरह से अपनी औकात नहीं दिखा सकता या इस तरह से रशिया के ऊपर वार नहीं कर सकता कि भाई इस डेड हैंड सिस्टम का उसको सामना करना पड़े। क्योंकि ये जो डेड हैंड सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि वो पूरी देश को नहीं, पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है। तो इसका सामना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी देश आज भी रशिया के ऊपर इस तरह से फायरिंग नहीं करता कि उसको डेड हैंड सिस्टम पे का सामना करना पड़े, डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये बनाया गया, और उसके बाद बनाने के बाद ये काम कैसे करता है उस सिस्टम को हम समझेंगे, ठीक है। काम करने का तरीका जानेंगे, क्योंकि डेड एंड सिस्टम बनाने के बाद ये किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये मशीन्स के कंट्रोल में। अब मशीन्स इसको कैसे एक्टिवेट करती है हम उस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम ये जानेंगे काम कैसे करता है डेड एंड सिस्टम, ठीक है। देखिए काम करने का इसको 3 फेजेस में काम करता है, ठीक है। 3 फेजेस है, जिसमें फेज 1 आता है, फेज 2 आता है और फिर आता है फेज 3। 3 फेजेस में ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब फर्स्ट फेज क्या होता है, देखिए इनका एक डिटेक्शन सिस्टम है, जो डेड हैंड का डिटेक्शन सिस्टम है, जिसमें क्या करता है कि इनका जो सिस्टम है वो ये पता करता है कि जमीन पर कोई न्यूक्लियर धमाका हुआ है क्या, जो रूस है उसकी जमीन पे कोई भी न्यूक्लियर अटैक हुआ है क्या, ये इनका जो सिस्टम है या इसके जो मशीन्स है वो पता लगाती है। अगर इसका जवाब हां है तो उसके बाद ये दूसरी जांच करेगा। उसके बाद ये दूसरी जांच करेगा कि रेडिएशन लेवल बढ़ गया है क्या। अगर रूस के अंदर रेडिएशन लेवल बढ़ गया तो इसको दूसरा सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि हां है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये चेक करेगा कि सरकार और सेना से कनेक्शन टूट गया या फिर अभी भी सेना और सरकार से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर मान लो दोस्तों
इस सवाल का भी इसको जवाब मिल जाता है कि भाई सेना से भी कनेक्शन टूट गया है और सरकार से भी कनेक्शन टूट गया है, अब हमें संभालने वाला कोई नहीं है क्योंकि हमारी सेना और हमारी सरकार के जो लोग हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। इस तरह से इसको जवाब मिल जाएगा सवाल का। अगर इन तीनों सवालों के लगभग जवाब हां होंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये दोस्तों सेंसर्स को एक्टिवेट करेगा और उन सेंसर्स के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि कितना रेडिएशन हुआ है, कितने धमाके हुए हैं, हमारे देश के सच में लोग मारे गए हैं क्या। ये रेडियो टावर से पता लगाएगा, सैटेलाइट्स के माध्यम से फुटेज और वीडियो से पता लगाएगा और उसके बाद अगर इसको सभी सवालों के जवाब हां में मिलते हैं तो ये नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज है दोस्तों कमांड एनालिसिस। ठीक है, कमांड एनालिसिस ये नेक्स्ट फेज है इसका, जिसमें कमांड एनालिसिस क्या करता है, जवाबी कार्रवाई करता है। मतलब इनका जो डेड हैंड सिस्टम है वो इस फेज में एक्टिवेट हो जाता है सेकंड फेज में। तो ये जवाबी कार्रवाई करेगा एंड मिसाइलें छोड़ेगा। ठीक है, जिस देश ने इसको तबाह किया है रूस को, उस देश के ऊपर मिसाइलें फायर करना शुरू करेगा और पूरी दुनिया को ये नष्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सोवियत यूनियन ने जब इस सिस्टम को बनाया था तो सिर्फ इसने अमेरिका को टारगेट नहीं किया, बल्कि इन्होंने पूरे देश के ऊपर इस तरह से मिसाइलें टारगेट करी कि जैसे ही डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट होगा ये पूरे देश में अलग अलग देशों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फेज के अंदर एक्टिवेट होके इस तरह से कार्रवाई करेगा। और फिर आता है दोस्तों फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में दोस्तों क्या होता है, एक मिसाइल लॉन्चर होता है और ये मिसाइल लॉन्चर क्या करेगा, ऑटोमेटिक मिसाइलें लॉन्च करेगा। ठीक है, जैसे ही इसको पूरा जो है क्लियर होता है कि हाँ देश बर्बाद हो चुका है, हमारी आर्मी या फिर हमारे जो सीनियर्स है वो मारे गए हैं, ऑटोमेटिकली मिसाइलें लॉन्च होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट जो है हो जाती है मिसाइलें। जैसे ही मिसाइल छूटेगी वो हवा के अंदर ही एक्टिवेट कर दी जाती है इस सिस्टम के द्वारा और जैसे देश पे जाएगी वो वहां पे फट के तबाही मचाएगी। एंड नॉन स्टॉप वर्किंग है दोस्तों ये। अगर यहां के सारे इंसान मारे जाते हैं तो इस सिस्टम को कोई भी बंद नहीं कर सकता, फिर ये नॉन स्टॉप काम करेगा, ना तो ये किसी से रुक सकता है और ना ही फिर ये किसी के जवाब में काम करेगा। ये अपने आप नॉन स्टॉप वर्किंग करेगा और जब तक पूरे संसार को ये खत्म नहीं करता तब तक भाई ये सिस्टम रुकेगा नहीं। इस तरीके का ये डेड एंड सिस्टम है जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम बनाया था सोवियत यूनियन ने। ठीक है, अब दोस्तों ये काम कैसे करता है वो तो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेड हैंड सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है क्या इसके बारे में। देखिए दोस्तों, सोवियत यूनियन जब अलग हुआ था 1993 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि रूस के पास इसका जो पूरा सिस्टम है या पूरा जो कंट्रोल है वो आ गया और रूस की एक मिसाइल आर्मी है वो इसको आज भी कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि जैसे ही सोवियत यूनियन अलग हुआ था उस टाइम के बाद जो डेड हैंड सिस्टम है वो बंद कर दिया गया होगा, ये अब काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। हम जानते हैं यहां पे कि ये अभी भी एक्टिवेट है क्या। तो देखिए दोस्तों, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। ठीक है, 1991 में 2009 की रिपोर्ट के अनुसार ये सिस्टम अभी भी देखिए जो है एक मोड आता है जिसको आंशिक मोड बोला जाता है, उस आंशिक मोड में ये ऑपरेशनल है। अब आंशिक मोड क्या है? आंशिक मोड का मतलब होता है कि दोस्तों कि जो डेड हैंड सिस्टम है इसके अंदर कुछ कमियां हो जरूर गई है लेकिन अभी भी ये सिस्टम ऑपरेशनल है। ठीक है, अभी भी चल रहा है, मतलब काम करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां जरूर आ चुकी है जिन कमियों की वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चलेगा या नहीं चलेगा। अभी तक ये क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है बट ये ऑपरेशनल है सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा रूस की देखिए स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स है एक जो इसे कंट्रोल करती है अभी, एंड इस मिसाइल फोर्स के द्वारा ही ये सिस्टम पूरी तरह से अभी ऑपरेट हो रहा है और वही मिसाइल जो फोर्स है वो इस सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नए सैटेलाइट लिंक इसमें किए गए हैं और एआई बेस्ड एनालिसिस इस के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसके बाद ये जो सिस्टम है वो धीरे धीरे रूस के द्वारा और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार इस सिस्टम को लगभग अभी भी मेंटेन किया जा रहा है एंड
ताकि रूस की न्यूक्लियर जो डिफेंस है वो बरकरार रहे। देखिए, जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने भी कई बार अपने इंटरव्यूज के माध्यम से ये बोला है, ये कहा है कि अगर भाई रूस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हम ऐसा उसको जवाब देंगे कि पूरा इतिहास या पूरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि पुतिन ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो डेड हैंड सिस्टम है ना, वो इतना खतरनाक और इतना ताकतवर है कि भाई तुमने अगर आंख उठा के हमारे देश के ऊपर देखा या फिर हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया तो तुम्हारा तो कल्याण होना निश्चित है, तुम बच नहीं सकते। फिर ये पुतिन डायरेक्ट कहते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई डेड एंड सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है, अभी भी ये काम कर रहा है। अब दोस्तों एक सिचुएशन के बारे में और इस वीडियो में समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लो, देखिए मशीन ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो कभी बाय मिस्टेक भी चल जाती है, बाय मिस्टेक भी काम करने लग जाती है। अगर मान लो डेड हैंड सिस्टम कभी बाय चांस गलती से चल जाए तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे? तो देखिए इसके परिणाम मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, अगर डेड हैंड गलती से चल जाए तो क्या होगा, गलती से ऑन हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए लाखों लोग तुरंत मारे जाएंगे क्योंकि ये मिसाइलें नॉन स्टॉप फायर करेगा और जिस देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स जाके गिरेगी वहां पे तबाही होना निश्चित है, लाखों लोगों की मौत होना भी निश्चित है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को ये रेडिएशन में घेर लेगा। जैसे दोस्तों परमाणु हथियार गिरता है जहां पे, वहां पे रेडिएशन फैलती है और ये पूरे देशों को टारगेट करेगा डेड हैंड। तो लगभग सभी देशों में और पूरी पृथ्वी के ऊपर एक रेडिएशन जो है हो जाएगा और वहां पे इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, एंड फूड बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, बाकी साधन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इंसानियत शायद खत्म हो जाएगी अगर ये डेड एंड सिस्टम कभी एक्टिवेट हो गया तो। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1993 में क्या हुआ कि एक बार इसका जो सिग्नल है ना वो एक्टिवेट हो गया था या ऑन हो गया था और इनकी जो सेना है या इनकी जो आर्मी है, जो ऑफिसर्स है, उनको ये लगा कि यार अमेरिका ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया है और इनका ये सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, मतलब जो है चालू होने की स्थिति में आ गया। अब दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि इनकी जो आर्मी है उन्होंने इस सिस्टम को बंद कर दिया और जो सिग्नल था उसको सीरियस नहीं लिया और इस सिस्टम को स्टॉप कर दिया। अगर भाई 1993 में ये सिस्टम चल जाता ना तो शायद आज ये वीडियो में बना नहीं रहा होता, क्योंकि उस टाइम पे सबका कल्याण हो गया होता और आज पृथ्वी पे रेडिएशन होता, शायद मुझे लगता है कि इंसानियत खत्म हो जाती या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे होते या कुछ और ही होता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उस टाइम पे सिग्नल को सच में रूस की आर्मी या सेना सीरियस ले लेती और उस टाइम पे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती या एक्टिवेट होने देती तो भाई आज पृथ्वी पे कुछ नहीं बचता, ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो ये रूस का डेड हैंड सिस्टम है जो इंसानियत के लिए एक पूरी तरह से खतरा है। अगर ये सिस्टम कभी एक्टिवेट हो गया ना या फिर किसी देश ने रूस के ऊपर अटैक कर दिया और इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया तो भाई पूरी इंसानियत को इसका हर्जाना भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन्स है, ये किसी के काबू में नहीं आएगी और जब तक डेड हैंड सिस्टम पूरे दुनिया को तबाह नहीं कर देता तब तक ये रुकेगा भी नहीं। इसी तरह से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है, इस सिस्टम को बनाया गया है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। देखिए दोस्तों, डेड एंड सिस्टम ये किसी देश की सेफ्टी के लिए सही है या पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है? आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और मशीनरी हमारे दुनिया के लिए सही है या गलत है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के अंदर। एंड एक सवाल और करूंगा इस वीडियो के अंदर, आप अब नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो टॉपिक आप मुझे देंगे उसके ऊपर मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की या फिर सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।